छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूं। याद करिए 17 के पहले इन बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए गरीब बच्चों के पास वर्दी नहीं होती थी, जूता मोजा नहीं होता था, स्वेटर नहीं होती थी, कॉपी किताब नहीं होता था। आज तो हमने पैसा सीधे अभिभावक के खाते में देना प्रारंभ कर दिया। 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, पुस्तकों के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए भी। यानी आप देख सकते हैं सरकार हर एक गरीब की चिंता कर रही है। गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, गरीब के घर बिजली पहुंच रही है, हर गरीब को शौचालय दे दिया गया है, गरीब को फ्री में राशन दिया जा रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य भी हो रहे हैं। क्या ये काम पहले होते थे क्या? और अभी तो हमने ये शुरुआत की है। अभी तो भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद आज 5 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 5 चरण के चुनाव का रुझान क्या बताऊं? सुनना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे निकल गई है। अब हमें फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और 300 पार के लक्ष्य के लिए गोरखपुर जनपद की 9 की 9 सीट चाहिए। सहजनवा भी, गोरखपुर ग्रामीण भी। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है। देखो 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो हर गरीब परिवार को फ्री में होली और दीपावली को रसोई का इसका सिलेंडर भी मिलेगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। किसानों को, अन्नदाता किसानों को आने वाले 5 वर्ष में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ट्यूबवेल का उन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। फ्री में ट्यूबवेल कनेक्शन। और भाइयों बहनों, बेटियों की शादी के लिए अब तक मुख्यमंत्री, जब मैं मुख्यमंत्री बना था मैंने शुरुआत की थी, 51,000 गरीब बेटियों की शादी के लिए हम लोग देते हैं अनुदान, कन्यादान के लिए। अब इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपया करेंगे। 1 लाख। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन सपा बसपा ने रोक दी थी। हमने तय किया है, हमने इसको 12,000 रुपये सालाना किया है और अगले 5 साल में इसको बढ़ा के 18,000 रुपया सालाना करेंगे। बेटियों के लिए जो मेधावी बेटी होगी, कॉलेज में पढ़ेगी, अच्छे नंबर लेके आएगी, उसको फ्री में स्कूटी देंगे। हर स्नातक नौजवान को, वह बीए कर रहा हो, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, एमए, बीटेक, एमटेक, बी, एमई, फार्मेसी, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग, कुछ भी कर रहा है, और नौजवानों को वर्तमान में हम 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। शिकायत क्या की है? शिकायत की है कि चुनाव के दौरान नहीं वितरित होना चाहिए। हमने कभी, हम तो 6 महीने पहले वितरण शुरू कर दिया। अब कोरोना आ गया, इसमें हमारी गलती क्या है? ये तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे तो वितरित होगा। लेकिन अगर तुम विरोध कर रहे हो तो मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद हम 2 करोड़ नौजवानों को देंगे। और इसका जो खर्चा आएगा ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, ये भी सब फ्री में देंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। मां बाप पर कोई खर्चा नहीं आएगा। यूपी का नौजवान भी स्मार्ट बनेगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, हर परिवार के एक नौजवान को, एक सदस्य को नौकरी,
रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी अगले 5 वर्ष के अंदर करेंगे। सपा के लोग बहुचक हैं, कह रहे पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो भाई, सरकार चलाने के लिए नियत साफ होनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, उस प्रकार की सूझबूझ चाहिए, उस प्रकार की नियत चाहिए। और भाइयों बहनों, जब मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा भी देखो अब तो हमारे गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का लिंक वे बन रहा है, अगली बार मेट्रो भी बनाएंगे, फर्टिलाइजर शुरू हो गया है, एम्स शुरू हो गया है, कोरोना नियंत्रण में है, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया है, गरीबों को राशन भी मिल रहा है। कहा समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे हमने भी काम किया। मैंने कहा कौन सा काम किया बताओ। काम ने भी किया। मैंने कहा यार कोई काम तो गिनाओ। कहा साहब देखिए, हम लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाई। क्या काम किया उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, उन लोगों से कहिए जब बाउंड्री कब्रिस्तान की बनाए हो, काम वहां किए हो, तो वोट भी वहीं से लो। और देखना यहां तो विकास भी हुआ है, और गरीबों के राशन पर जिन लोगों ने डकैती डाली थी, विकास की योजनाओं को जो लूट खसोट का जरिया बनाते थे, जो लोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण में, एम्स के निर्माण में बाधक थे, इन सभी लोगों पर हम लोगों ने अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया तो उन लोगों के लिए भी किया है। बुरा तो नहीं किया ना? ये चालू रहना चाहिए ना? सभी सहमत हैं, सभी लोग। लेकिन भाइयों बहनों, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए, और दमदार सरकार तब आएगी जब ये दोनों प्रत्याशी विजयी होंगे। समझ गए ना? देखो, विपिन सिंह पहले से गोरखपुर ग्रामीण से विधायक हैं, अच्छा काम इन्होंने किया। और श्री प्रदीप शुक्ला आज से नहीं, पिछले 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। 25 सालों से कभी अपेक्षा नहीं की, यानी पार्षद बनने की अपेक्षा भी नहीं की, प्रधान बनने की भी अपेक्षा नहीं की। जहां लगा देते थे वहां काम करते थे, जहां लगा रहते थे, जहां लगा दिया वहां काम कर दिया। और इसीलिए यह तय हुआ एक युवा प्रत्याशी आपको दिया जाए। युवा प्रत्याशी, कोई उन पर आरोप नहीं लगा सकता, और ये दोनों प्रत्याशियों पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। और भाइयों बहनों, इसीलिए न उनके व्यवहार पर, न उनके आचरण पर, न किसी भी प्रकार के अन्य उस पे हम लोगों ने, देखिए, विकास की जिम्मेदारी हमारी, ये दोनों मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। और आपके मनोरंजन के लिए रवि किशन है ना? रवि किशन जी की फिल्म देखते हैं, फ्री में दिखाते हैं कि पैसा लेके? देखो, वे खड़े हो जाते हैं तो वही फिल्म है, ठीक है ना? वही फिल्म है। मैंने तो अश्वनी जी से भी कहा कि एक आध उनकी फिल्मों में शूटिंग कर लो। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं कहूंगा, देखिए वहां रवि किशन जी ने गाया कि नहीं गाया? यहां पे गाया है। कैसा गाया है? अच्छा गाया। आपको तो फ्री में सुना देते, हम लोगों को फ्री में नहीं सुनाते। और इसीलिए रवि किशन जी भी, देखिए, कलाकार होना ये सौभाग्य की बात है, ये ईश्वर प्रदत्त गुण है। कला का सम्मान होना चाहिए। एक गरीब घर से निकल करके मुंबई में जाकर के इन्होंने भोजपुरी फिल्म जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की। और जब 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, 19 में चुनाव हो रहे थे,
तो मुंबई से इनको लेके आया वहां से। मैंने कहा कहाँ मुंबई में पड़े हुए, चलो अपने गोरखपुर का विकास करो। और आज आपके विकास के लिए लगे रहते हैं। देखो कोई नानुकुर नहीं करते, आपके बीच में काम करते हैं, लगे रहते हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी भी विधायक बनने के बाद आपकी सेवा करेंगे और मैं निश्चिंत होकर के विकास की ढेर सारी योजनाएं आपके यहां पहुंचाता रहूंगा, गरीबों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, बेटियों के लिए भी। और इसके लिए इन दोनों को जीतना आवश्यक है। 3 मार्च के दिन चुनाव जीतने की पहली शर्त क्या? अपने अपने बूथ को संभालना।